तो फाइनली करोल बाग हम पहुंच चुके हैं और वन एंड ओनली कृष्णा का श्रृंगार पे आ चुके हैं। काम जो हो रहा है बेसिकली मैं बताऊं तो यार, कल ना गाड़ी लग गई थी पीछे से, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे स्क्रैचेस दिख रहे हैं यहाँ पे भी, तो और ऊपर टेल लाइट भी लग गई थी। तो अब यार प्रॉब्लम हुई है कि अगर गार्ड ये होता ना पीछे ऐसा, तो कल को ये नुकसान होते होते मेरा बच जाता। एक तो नई गाड़ी, अभी डायमेंशंस का पता चल नहीं रहा और धीरे धीरे अंदाज़ा होता है। एक तो जिमनी के बाद ना, जिमनी एक बिल्कुल ही स्ट्रेट गाड़ी थी, ये एक थोड़ा सा फैली हुई मोटी मोटी गाड़ी है। पर्सनली अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो एक बॉक्सी डिज़ाइन नहीं है इसका एक प्रॉपर बड़ा डिज़ाइन है, तो उसकी वजह से ना लगने की चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो सेफ साइड के लिए यार फिर मैंने तो जो मेन पीछे से कोई मेजर डैमेज और ना हो जाए गाड़ी के अंदर, इसकी वजह से मेरे को ये स्टेप उठाना पड़ा। नहीं तो मैं इस हक में नहीं था, क्योंकि यार ये चीज़ें ना लुक ख़राब कर देती हैं गाड़ी का कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें इसलिए मैं लगवाना नहीं चाह रहा था, बट जब अब गाड़ी लग गई ना पीछे से, तो फिर मुझे मजबूरन ये चीज़ करनी पड़ रही है। और कल लगी, आज मैं यहाँ पे आ गया लगवाने, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम अभी रुक रुक के ही करवाने थे, बट ये काम अब मुझे लगा कि जल्दी करवाना पड़ेगा। इसके साथ मैं अभी गार्ड लगवा रहा हूँ। ये जो एक ब्लैक ग्लॉसी पार्ट आता है नेक्सा से, वो मैंने बोल दिया भैया को अगर अभी मिल जाएगा आज ही आज में, तो आज ही आज में लग जाएगा, बट वो कह रहे हैं ऑर्डर पे आता है। तो वही चीज़ है कि मुझे दोबारा उसके लिए आना पड़ेगा। बट फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो ये गार्ड यहाँ पे लग रहा है, मड फ्लैप मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास हॉर्न पड़े थे, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसके अंदर मेरे पास हॉर्न पड़े हुए थे गाड़ी के अंदर। अनलॉक अगर मैं करूं तो अगर आप ये हॉर्न्स देख रहे होंगे तो मेरे पास ये मिंडा के हॉर्न थे, तो ये बिल्कुल बढ़िया है, क्रेटा टाइप हॉर्न है। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे मेरी पुरानी कार के रिटेन, तो मैं इसको प्रॉपरली लगवा रहा हूँ। ये अभी तो वारंटी में भी हैं, तो ये मैं इनको फिट करवा लूँगा। और ऊपर जो केबिन लैम्प है वो भी मैं वाइट करवा लूँगा। मतलब छोटे छोटे बेसिकली काम, मेजर काम तो मैं बोलूँ तो भाई ये पीछे जो गार्ड का है ये मैं करवाने वाला हूँ, और इसके लिए स्पेशल आना पड़ा करोल बाग। बाकी काम तो अभी धीरे धीरे होते रहेंगे, बट अब ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार लग जाने देते हैं। एल्यूमिनियम वाला मैं लगा रहा हूँ, स्टील वाला नहीं लगा रहा। स्टील वाला ना थोड़ा सा ऑड लगता है और पर्सनली वो जल्दी बेंड हो जाता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बेटर है स्टील वाले से। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे इसके अंदर फिटिंग करवा रहा हूँ। कृष्णा का श्रृंगार पे मैं आ रखा हूँ, नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे भी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर्स फ्लैश हो जाएंगे। बाकी कृष्णा का श्रृंगार अगर आप डालेंगे गूगल मैप पे करोल बाग में, तो पूरी लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी बता दूं मेरा मॉडल कौन सा है, डेल्टा CNG मॉडल है मेरा, ग्रैंड विटारा का। सीट कवर इसके अंदर नहीं आते, मैट मैं ले गया था डिलीवरी के टाइम पे यहीं से, तो इसके अंदर मैं जो ऑल वेदर मैट्स होते हैं वो मैंने इसके अंदर डलवा रखे हैं। तो कुछ ऐसे मैट की फिटिंग आ रखी है, ये काम मैंने ऑलरेडी करवा रखा था। बाकी अब धीरे धीरे इसके अंदर मॉडिफिकेशन होंगी, तो उसके लिए चैनल पे बने रहो। प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करो, सारी की सारी चैनल पे प्लेलिस्ट प्रॉपर तैयार है, डिलीवरी से लेके अभी तक की सारी वीडियोस। बाकी ये काम हो जाने देते हैं और देखता हूँ अगर पीछे वाला पार्ट मिल जाता है तो भाई पीछे वाला भी लगा लूँगा इसमें। तो जो हॉर्न की फिटिंग है वो चालू हो चुकी है, जो फ्रंट पैनल खुलता है वो खोल दिया गया है, तो एक बार हो जाने देते हैं। इसके अंदर 2 हॉर्न है, बट 2 हॉर्न के बाद भी ना वो वाला मज़ा नहीं है जो इन हॉर्न में आएगा। काफ़ी बड़े और पावरफुल हॉर्न है ये, तो एक बार लग जाने देते हैं, फिर आपको इसका आउटपुट मैं चेकआउट करवाऊंगा कि कैसा आउटपुट निकल के आता है इन हॉर्न्स का। और बाकी पीछे दिखाऊं तो भाई पीछे भी प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। नीचे की तरफ वो जो इन्होंने एंगल्स हैं, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे ये एंगल्स, ये प्रॉपर जो है इन्होंने सेट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है गाड़ी वो प्रॉपरली ओके रिपोर्ट हो जाएगी। मड फ्लैप भी लगवा लेता हूँ मैं जब आया, क्योंकि ना इनके ऊपर साइड में से ना बहुत ज़्यादा अपना मिट्टी जाती है, तो मड फ्लैप की बहुत ज़्यादा नीड है इसके अंदर, और शोरूम से मैंने करवाया ही कुछ नहीं था, तो ये सारा काम अब आफ्टर मार्केट ही होना था इसके अंदर। तो धीरे धीरे अब जब चक्कर लगेगा, जो चक्कर लगेगा उसमें काम करवाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो लगने के बाद कुछ ऐसा लुक निकल के आ रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसा लुक यहाँ पे दिखता है आपको। तो एक बार लगाने देते हैं इन्हें प्रॉपरली, उसके बाद फाइनल लुक मैं आपको चेकआउट करवाऊंगा। अब ये चीज़ अच्छी है कि ये ना बाहर नहीं निकल रहा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये बिल्कुल भी आउट नहीं है गाड़ी के बाहर। तो मतलब ये चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट किसी और का बम्पर नहीं उखाड़ेगा भाई ये, और सेफ्टी ही प्रोवाइड करेगा सिर्फ जो चाहिए बेसिकली, और बेकार भी इतना नहीं लग रहा। स्टील वाला ना थोड़ा सा ना ज़्यादा चमकता है और दिखता है लगा हुआ, ये थोड़ा ब्लैक में घुम जाएगा और ज़्यादा दिखेगा नहीं, ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। और एक बार यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट भी साथ में लग जाएगा ना, तो उसके साथ और एक अच्छा यहाँ पे लुक निकल के आ जाएगा। अगर आप यहाँ से अब देखें तो कुछ ऐसा लुक मिल रहा है आपको, काफ़ी अच्छा लुक है, कोई बुराई नहीं है भाई इसके अंदर। और रियलिटी में मैं बोलूँ तो वर्थ इट काम हो गया और सॉलिड काम हो गया, एक ही बार में बिल्कुल हिल भी नहीं रहा, क्वालिटी भी अच्छी भली इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो फाइनल लुक अगर मैं चेकआउट करवाऊँ तो कुछ भाई ऐसी लुक निकल के आ रही है गाड़ी की, और काफ़ी सुंदर लुकिंग है। लुक्स में कोई ज़्यादा ख़राबी हुई नहीं पर्सनली अगर मैं बोलूँ, बट भाई सेफ्टी से ऊपर अब लुक्स मेरे लिए नहीं है। पहले सेफ्टी से ऊपर मेरे लिए लुक्स थे,
बट अब जब गाड़ी नई गाड़ी में लगती है ना तो भाई फिर लुक्स गए भाड़ में, सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फिर भाई बाइक वालों से भी बच के रहती है, पीछे से टेंशन ही ख़त्म कि कोई बाइक वाला मारेगा, क्योंकि बाइक वाले ज़्यादातर बम्पर में ही मार के भाग जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मेरी टेंशन फ्री हो चुका हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ। बाकी हॉर्न की प्लेसमेंट चल रही है अभी, और हॉर्न के बाद मड फ्लैप के बाद जो अभी पीछे वाला ये पार्ट है ना, ये फ़िलहाल नहीं मिला है, तो भाई इसका कुछ नहीं कर सकता मैं अभी फ़िलहाल। उन्होंने कहा ऑर्डर पे आएगा, तो ऑर्डर पे वो मंगवाएंगे तब मैं लगवा लूँगा। बट फ़िलहाल के लिए गाड़ी के अंदर पीछे बैक जो है सेफ्टी वो पूरी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं टचअप करवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई ऐसे तो मैं चला नहीं सकता। तो इसके अंदर मैंने बात कर रखी है, एक दिन पूरा लगेगा बट अच्छे से काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ कभी चोट लगी भी थी। और पर्सनली यार अब मेरे से नई गाड़ी ऐसे नहीं चलाई जाएगी, ज़रा से निशान के साथ भी। और कोशिश करूँगा कि जल्दी इसके अंदर PPF भी करवा लूँ, ताकि स्क्रैचेस से गाड़ी पूरी मुक्त ही हो जाए। तो वो चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे क्या करवाता हूँ क्या नहीं। बट अगर मैं फ़िलहाल हॉर्न की प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे हॉर्न की जो प्लेसमेंट है वो एक ऊपर की तरफ करी गई है, और एक जस्ट नीचे अगर हम देखें तो वहाँ करी गई है। OEM प्लेसमेंट में इसके अंदर हॉर्न यहाँ पे और यहाँ पे आता है, तो दो नीचे की तरफ हॉर्न लगे हुए होते हैं इसके अंदर। बट अब जो नए हॉर्न्स लग रहे हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ ही प्लेस्ड होकर लग रहे हैं, क्योंकि नीचे काफ़ी डीप डाउन में बम्पर पूरा खोलना पड़ेगा और वो सेंस नहीं बनाता पूरा बम्पर खोलना। तो इससे बेटर यही है कि आप एटलीस्ट ऊपर ही लगा दो, तो बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे जो हॉर्न्स हैं वो लग चुके हैं। और एक बार लग जाने देते हैं, फिर इनका आउटपुट मैं चेकआउट करवाता हूँ आपको। तो जो मड फ्लैप्स हैं वो भी आ चुके हैं, तो इनको भी एक बार लग जाने देते हैं। हॉर्न लग चुका है, उसकी मैं आपको एक साउंड क्वालिटी कहीं जाके दिखाऊंगा। अभी गाने वाने बज रहे हैं भाई, तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो एक बार इसको भी लग जाने देते हैं। बैक मैंने आपको दिखाई दिया, गार्ड लग चुका है। और नेक्सा का वो जेन्युइन पार्ट अभी नहीं आया है, तो वो अभी छोड़ दिया गया है। बट अभी मड फ्लैप एक ज़रूरी चीज़ है, वो और मैं यहाँ पर लगवा रहा हूँ। तो जो फ्रंट की मड फ्लैप्स हैं उनकी फिटिंग हो चुकी है दोनों साइड की, तो कुछ ऐसी फिटिंग हुई है। देखो कंपनी से तो काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं जब आप करोड़ों बाग से मड फ्लैप लगवाते हो। तो फ्रंट की फिटिंग हो चुकी है, अब रेयर की जो फिटिंग है वो होगी इसके अंदर। मड फ्लैप एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट है यार, जब आप गाड़ी को अंदर की रोड पे चलाते हो, क्योंकि अगर आप ये देख रहे होगे ना, ये सारा कीचड़ जो भी यहाँ नहीं दिख रहा आपको, जो साइड इसका फ्लोर बेड है वो सब साफ होके पॉलिश वॉलिश लग चुका है। रेगुलर साफ़ करनी पड़ती है बिना मड फ्लैप के गाड़ी, तब जाके ब्लैक कलर के जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं ना भाई ये बचते हैं। अब नेक्स्ट अपग्रेड इसके अंदर होने वाला है एलॉय व्हील्स का, क्योंकि भाई एलॉय व्हील्स के बिना गाड़ी अधूरी है। तो एलॉय व्हील्स ज़रूर से मैं इसके अंदर जल्दी लगवाने वाला हूँ, और रिसर्च चल रही है उसके ऊपर, कौन से लगवाऊँ कौन सी नहीं, कौन सी बेस्ट कंपनी है। सजेशन कोई देना चाहता है एलॉय व्हील्स के लिए तो भाई बताना। 17 इंच के ही लगवाऊँगा, टायर OEM टायर के अंदर ही सिर्फ एलॉय व्हील फिट करवा दूँगा। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अभी गाड़ी के अंदर बाकी अंदर से मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, जो इसके अंदर आपको इंटीरियर में लाइट मिलती है ना येलो वाली, ये चेंज नहीं हो पाई हैं, क्योंकि भाई इसके वो खोलना मुश्किल है और रिस्क ऑफ ब्रेकेज है इसके अंदर। अगर ये खोली तो ये टूट जाएगी। हॉर्न की आवाज़ मैं आपको सुना दूँ तो काफ़ी अच्छी आवाज़ है हॉर्न की। और मिंडा के हॉर्न है तो भाई कंपनी है, ब्रांडेड है, एज सच बढ़िया चलेंगे। और अभी लेटेस्ट बाय में मैंने ख़रीदे थे, 1200 के करीब मुझे पड़े थे ये, तो क्वालिटी हॉर्न वाइज अच्छी है। और ये काम भी एक बार हो जाने देते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। मैं सुबह 10:30 बजे घर से निकला था, तो 10:30 बजे घर से निकला था, 12 बज चुके हैं। मुझे मालूम था 12 तो बजेंगे। जाम यहाँ पे लग चुका है, तो जल्दी सुबह आ गया था काम करवाने। लगभग सारा काम जो मेरे हिसाब से होना था वो हो चुका है। अब बस यहाँ से पैकअप करके निकलेंगे। प्राइसिंग मैं बाद में बताऊँगा आपको कि प्राइसिंग क्या हुई, और फाइनल सारी चीज़ें एक बार दोबारा से चेकआउट करवाऊँगा। तो आपने देख ही लिया होगा कि जो मैंने काम करवाया, बेसिकली मेरे को ये जो काम करवाना था एक बेसिक काम था जो गाड़ी के अंदर हो जाना चाहिए था। मैट्स इंक्लूडिंग इसके अंदर होते हैं जब अगर आप नई गाड़ी लेते हैं, तो एक मड फ्लैप, मैट्स, और पीछे अगर बुल गार्ड आप करवाना चाहते हो तो करवाएं, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। देखो दिल्ली जैसे शहर के अंदर ना मड फ्लैप की और मड फ्लैप के साथ में बुल गार्ड की जो मेन नीड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नीड हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक के अंदर ना कभी किसी ना किसी से लगी जाती है। कभी गाड़ी वाले से लग जाती है, कभी किसी बैटरी वाले रिक्शा से लग जाती है, कभी किसी बाइक वाले से लग जाती है। तो वो चीज़ों को सिक्योर करता है ये बुल गार्ड, और कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक नई गाड़ी लेते हैं, उसको बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि पीछे अगर लग जाती है ना, तो यार फिर वही चीज़ हो जाती है कि आप किसी को बोलने लायक बचते नहीं हो। ज़्यादातर लोग मार के भाग जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड में। तो उससे बेटर यही है कि प्रिकॉशन ले लो, क्योर पहले ही ले लो लगने से पहले। तो वही चीज़ मैंने भी करी, हल्की सी लगी गाड़ी में, और मैंने पहले ही जाके अगले दिन सुबह जाकर ये जो बुल गार्ड है वो लगवा लिया। हॉर्न भी एक ज़रूरी नीड थी और मेरे पास था, तो मैंने सोचा रखा है चीज़ घर के अंदर, तो क्यों ना लगा ली जाए।
रखी रखी चीज़ ख़राब हो जाए, उससे बेटर है उसका यूज़ कर लिया जाए। कंपनी के हॉर्न कुछ ज़्यादा अच्छे थे नहीं इसके अंदर। और अब ये हॉर्न से एक चीज़ ये अच्छी हो जाती है कि लोग जो नहीं सुनते हैं हॉर्न इतनी जल्दी, वो हट जाते हैं। और बहुत, आपको पता ही है दिल्ली जैसे शहर के अंदर लेन चेंज बहुत जल्दी करते हैं लोग बिना सोचे समझे, तो उनके लिए थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग हॉर्न होना चाहिए। बिलिंग की यहाँ पे मैं बात करूँ, कॉस्टिंग की बात करूँ, तो देखो मेरा 2200 रुपये का बिल बना, जिसके अंदर मेरे को मड फ्लैप, बैक का जो गार्ड है वो, और 100 रुपये उन्होंने लेबर ली अपना हॉर्न लगाने की, क्योंकि हॉर्न लगाना भी आसान नहीं था। इसके अंदर नीचे जो वायरिंग्स दी जाती हैं उनको, उस वायरिंग को हॉर्न के अंदर से हटाना ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी टाइम उनका उसमें लग गया। तो वही चीज़ें थी, नहीं तो लेबर यहाँ पे नहीं लगती। अगर एक नॉर्मल आपकी गाड़ी होती तो अराउंड मान के चलो आपका काम ये 1000 रुपये 2000 रुपये के अंदर भी हो जाता, और डिपेंड करता है कार टू कार। बट यहाँ पे जो था मेरा काम वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही हुआ। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूंगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।